व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरा टॉपिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी ज़िंदगी का 19वां हिस्सा। पिछले हफ्ते मैंने बताया कि सुहैल बिन उमरू के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया चंद शराइत पर। सीरत में आया है कि कुफ़ार ने मुआहदे में लफ्ज़ रसूलुल्लाह लिखने पर एतराज़ किया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखाया। फिर अभी मुआहदा लिखा जा रहा था कि उसी सुहैल बिन उमरू के साहिबजादे जो मुसलमान हो चुके थे और जिनको उनके बाप ने मुसलमान होने के जुर्म में कैद कर रखा था, बेड़ियां पहने हुए मक्का से भागकर यहाँ पहुँचे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा। लेकिन सुहैल ने कहा उसे मेरे हवाले करना होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुहैल उसे मेरी खातिर छोड़ दो। सुहैल ने कहा मैं हरगिज़ ना मानूंगा। ये बड़ा नाजुक मौका था, एक तरफ मुआहदे का पास और दूसरी तरफ ये मामला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह कोई राह निकालेगा। तमाम मुसलमान ये सूरत हाल देख कर बेचैन थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो हालत उस वक्त मेरी हुई उसके बाद कभी नहीं हुई थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फिर हम ये ज़िल्लत क्यों गंवारा करें। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ और उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। खुदा जो कुछ चाहे हमारे और हमारे दुश्मन के साथ फैसला करे। गर्ज मुआहदे की ये शर्तें बज़ाहिर अच्छी नहीं थीं और ऐसा मालूम होता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दब कर सुलह कर रहे हैं, इसीलिए कुफ़ार उसे अपनी बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, जबकि मुसलमान काफ़ी घबरा उठे। मगर चंद ही दिनों बाद मालूम हो गया कि ये शर्तें इस्लाम के हक़ में नहायत मुफीद साबित हुईं। उसके ज़रिए इस्लाम को अपनी इशाअत का हक़ मिल गया। लोग जौक़ दर जौक़ इस्लाम में दाखिल होने लगे। यही उसकी जीत थी। इस फुर्सत को गनीमत जानकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहाने आलम की तरफ तवज्जो फरमाई। उनमें ख़ास तौर पर कैसर रोम, शाह ईरान, अज़ीज़ मिस्र और शाह हबश वग़ैरह को इस्लाम कबूल करने के लिए ख़ुतूत लिखे गए। कैसर रोम ने सफ़ीर नबवी के एज़ाज़ में बड़ा शानदार दरबार किया और सबके सामने नामाए मुबारक पढ़ा गया। इस सिलसिले में उसने मुशरिकीन ने मक्का से तहक़ीक़ात भी की। वो खुद मुतमईन भी हुआ लेकिन दरबारियों की वजह से चुप हो गया। शाही ईरान ने अपने घमंड में नामाए मुबारक चाक कर डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह यूं ही उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये पेशन गोई चंद ही साल में हुर्फ बहुर्फ पूरी हुई। शाह मिस्र ने मकतूब नबवी की तकरीम की। शाह हबश ने जवाब में लिखा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर पर बहरैन, नजद, यमन और ओमान के सलातीन ने इस्लाम कबूल किया। अरब के दूसरे हिस्सों से भी वफूद आए और वो इस्लाम की दावत लेकर वापस हो गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरुद दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।